हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो हमने पिछले लेक्चर में कैलोरीमेट्री कंप्लीट कर लिया था ना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन। तो आज हम थर्मल एक्सपांशन पढ़ने वाले हैं। जब आप किसी भी बॉडी को हीट देते हैं तो क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई रॉड है, इसको आपने हीट दी तो क्या होगा? हीट देने से क्या होता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। हीट देने से क्या होता है? उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो दो मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है, आप ये बात ध्यान रखें कि किसी भी एक मॉलिक्यूल का अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है? ऑक्सीलेशन। क्या करता है? ऑक्सीलेशन। कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे एयर का हो, चाहे कोई भी एटम हो, कोई भी एटम जब उसका टेम्परेचर 0 से ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है? ऑक्सीलेशन। अब मान लो कि यहाँ पर जो एटम्स हैं उनका आपने टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो पहले तो ये यहाँ तक ऑक्सीलेट कर रहा था, ये यहाँ तक कर रहा था। अब टेम्परेचर बढ़ाने से इसने अपना एम्पलीट्यूड बढ़ा लिया, तो अब ये इन दोनों के बीच में क्या होना शुरू होगा? कोलिजन। जब कोलिजन होगा तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टकराएगा और वो आगे शिफ्ट होगा, और आगे शिफ्ट होगा तो इसकी लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो उसे कहते हैं हम थर्मल एक्सपांशन। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि थर्मल एक्सपांशन को कैसे डिराइव करते हैं। तो कितनी लेंथ बढ़ेगी, कितने टेम्परेचर पे क्या होगा, वो सब हम चीज़ें देखेंगे। तो शुरू करते हैं अब। जैसे ये कोई एक रॉड थी, इसकी इनिशियल लेंथ थी L0। अभी मैं सबसे पहले मैं देख रहा हूँ लीनियर एक्सपांशन, उसके बाद एरियल देखेंगे, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन देखेंगे। तो इनिशियल लेंथ थी L0, इनिशियल टेम्परेचर था T0। उसके बाद आपने फाइनली क्या कर दिया? इसकी लेंथ, टेम्परेचर कर दिया आपने इसका T फाइनल, या फिर किसी भी टाइम पे इसका टेम्परेचर हो चुका है T, और अब इसकी लेंथ जो है वो हो चुकी है L। ठीक है, किसी भी टाइम पे टेम्परेचर T हो गया, लेंथ L हो गया, और ये इसकी लेंथ इतनी आपकी बढ़ चुकी है। कितनी बढ़ चुकी है? DL। कितनी बढ़ चुकी है? DL। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है कि इसकी लेंथ कितनी बढ़ी, फाइनल लेंथ कितनी होगी। तो सिंपल सा फंडे से हम शुरू करते हैं कि दिस इज वेल एस्टेब्लिश्ड कि किसी भी टाइम पे जब टेम्परेचर T होगा, लेंथ L होगी, उसके बाद आप अगर उसका टेम्परेचर T से T+dt बढ़ाते हैं, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट DL आता है। तो ये जो DL होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। जितनी लंबी रॉड होगी उतना ज़्यादा एक्सपांशन होगा, और ये जो DL होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर DT होता है। ठीक है, तो DL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LDT। DL इज LDT।
ये डी एल किसके बराबर होगा, एल डी टी। अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊं यहाँ पर, तो डी एल इक्वल्स टू एल अल्फा डी टी। अल्फा यहाँ पर वो कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना, जब आप रॉड को गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी, तो वो ओरिजिनल लेंथ एल पे डिपेंड करती है। डी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी एंड डी एल प्रोपोर्शनल टू एल डी टी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगा दिया अल्फा। अभी मैं अल्फा की बात करूंगा, तो डी एल इक्वल्स टू एल अल्फा डी टी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ डी एल अपॉन एल इक्वल्स टू अल्फा डी टी। अल्फा डी टी, ये टेम्परेचर में चेंज है डी टी। अब अगर मैं दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लूँ, टेम्परेचर की लिमिट टी नॉट से टी, डी एल की लिमिट एल नॉट से एल, तो ये कितना हुआ, एल एन एल अपॉन एल नॉट इक्वल्स टू अल्फा और टी माइनस टी नॉट। एल एन को हटा दें यहाँ से, तो एल इक्वल्स टू एल नॉट ई की पावर अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो ये इस प्रकार से लेंथ इंक्रीज होती है, एल नॉट ई की पावर अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब बात करते हैं अपन अल्फा की, और इसके बाद इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ। तो अब अल्फा की बात करते हैं। अब अल्फा के बारे में सुनो। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट है ये, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक मास पे डिपेंड नहीं करती, और किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, और ये प्रॉपर्टी भी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन हम जनरली इसको क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट। और इसका ऑर्डर क्या होता है, ये 10 to the power -6 टाइप में इसका ऑर्डर होता है। क्लियर है? इसकी यूनिट आप देख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, तो हमने लिखा था डी एल अपॉन एल इजिकल टू अल्फा डी टी। इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, अल्फा की यूनिट क्या होगी, पर डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा डी एल अपॉन एल की तो यूनिट नहीं है, 1 अपॉन डी टी यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर पर केल्विन, कुछ भी कह लो। ठीक है, अब अल्फा जो है ये बहुत छोटा है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज नोट कर लें आप। यहां से अब आगे बढ़ते हैं हम, तो एल इजिकल टू एल नॉट ई की पावर अल्फा, और इस टी माइनस टी नॉट को लिख लेता हूं मैं डेल्टा टी। अब ई की पावर एक्स का अगर आपको एक्सपांशन याद है, तो वो क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, यही होता है, या फिर साइड 2 का फैक्टोरियल होता होगा। तो एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एक्स मतलब अल्फा डेल्टा टी प्लस एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा डेल्टा टी बाई 2 एंड सो ऑन। अब क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0 है, अल्फा बहुत छोटा है, alpha is very small. If alpha is very small, then I can deduce here that all these terms ahead of this will be 0, क्योंकि एक तो बहुत छोटा है और उसका आपने स्क्वायर और कर दिया, तो वो चीज़ और क्या हुई, और छोटी होगी। जब आपकी कोई भी क्वांटिटी अगर 1 से छोटी है, उसका आप स्क्वायर कर देते हैं तो वो और ज़्यादा छोटी हो जाती है।
तो ये हो गया 0। तो फाइनली एल क्या बचा, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये कब आएगा, व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल, और अल्फा हमेशा बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻6 टाइम में होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला आ चुका है जो आप पूरी शीट में यूज़ करेंगे। कुछ कुछ जगह हम इसका भी यूज़ करेंगे तो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये मेजर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। L इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। क्लियर है? नाउ यहाँ से L इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो L माइनस एल नॉट इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब लेंथ में चेंज कितना आएगा, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। फिर से हम घूम फिर के वहीं आ चुके हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। ओके, ठीक है। अब चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लो सा। एक कॉपर रॉड, लेंथ दी हुई है आपको 2 मीटर, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद टेम्परेचर आपने इसका बढ़ा दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा दिया हुआ है आपको इसका 2 × 10⁻⁻6। तो फाइनल लेंथ बताओ कितनी होगी इसकी। तो एल फाइनल इक्वल्स टू एल नॉट कितना 2 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है 20, तो ये कितना आया 2 1 प्लस टोटल 4 इंटू 10⁻⁻5। तो ये ऐसी फाइनल लेंथ रहती है। ठीक है, तो ये लेंथ बहुत नेग्लिजिबल चेंज होता है इसमें, लेकिन ये चेंज जब आप रेलवे ट्रैक्स की बात करते हैं या फिर फिटिंग्स की बात कर रहे हैं तो ये चेंज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तभी आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स में, जैसे ये ट्रैक होता है, इसके बाद अगला जो ट्रैक आता है उसके बीच में कुछ गैप छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में ये रॉड जो है या फिर ये ट्रैक जो एक्सपांड करता है और ये भी एक्सपांड करता है, तो ये वो गैप इसमें फिल हो जाए इसलिए ये गैप छोड़ा जाता है। अगर ये गैप नहीं होगा तो ये जो ट्रैक्स हैं वो इस तरह से टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। उनको अलाउंस दे दिया जाता है कि इतनी जगह है, इतना आप फैल सकते हो, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। अब फॉर एग्जांपल आई आस्क यू ए क्वेश्चन कि सपोज कि ये कोई ऐसी शेप है, इसकी रेडियस है r और ये डिस्टेंस है d और ये है t। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होगा, r के बारे में बताओ कि r बढ़ेगा घटेगा या फिर वही रहेगा। t के बारे में बताओ, ये थिकनेस बढ़ेगी घटेगी या वही रहेगी। और d के बारे में बढ़ेगी घटेगी या वही रहेगी, बताओ। तो सबसे पहले बात करते हैं आर की। तो आर क्या है, रेडियस है। देखो हमने ये पढ़ा है कि एल इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, लेकिन यहाँ पर तो कोई डायरेक्ट लिंक तो है ही नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करूँ तो ये भी एक लेंथ है। और ये लेंथ कैसे बनी होगी, तो ये लेंथ देखो, ये आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसके बाद यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, तो इन सब में जो चेंज आएगा
इन सब में इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा, इन सब का चेंज, इन दोनों की चेंज, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो चेंज होगा वही नेट चेंज इनके बीच में आएगा। तो बीच में अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो आप डायरेक्ट ये लेंथ ले सकते हैं। तो फाइनली आर क्या हो जाएगी, आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेडियस उसकी बढ़ेगी, उसकी डायमीटर बढ़ेगी। कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी, ये भी बढ़ेगी। थिकनेस, ये डायमेंशन, ये लेंथ, ये भी एक लेंथ है, ये भी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। फाइनल टी क्या हो जाएगी, इनिशियल टी नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इस डी की बात करें, अब कईयों को लग रहा होगा कि जब ये फैलेगा तो डी कम हो जाएगा। नहीं, डी में भी यहाँ पर दो पॉइंट हैं और ये लीनियर डायमेंशन है, ये भी इंक्रीज होगी, क्योंकि इनके बीच का जो इंक्रीमेंट होगा वो इन, अगर ये सारी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एक पॉइंट आप नोट कर लें कि एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस, एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस, सारी लीनियर डायमेंशन इंक्रीज होती है भाई। ऐसा नहीं है उसी बॉडी की सारी लीनियर डायमेंशन इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं कोई दूसरी बॉडी पास में रख दे और बोले कि अब क्या होगा। दूसरी बॉडी कैसे, जैसे मान लो एक बॉडी ये रख दी, इसकी लेंथ L1 है और ये बॉडी रख दी L2 है और इसके बीच की डिस्टेंस D है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, L1 बढ़ेगा, L2 बढ़ेगा, लेकिन D अब कम होगा। लेकिन D कम होगा ना, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो लेकिन अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं ऐसे, तो अब D भी बढ़ेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो ये फैलेगा। D के करस्पॉन्डिंग अगर ये पॉइंट्स हैं तो इनके बीच की लेंथ बढ़ेगी तो D भी बढ़ेगा। यूँ समझो, अगर आप इक्वली या फिर होमोजेनेटिकली किसी बॉडी को गर्म कर रहे हैं, तो जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को गर्म करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको गर्म करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्या कहते हैं ऐसे ट्राइंगल को, जिनका शेप सेम रहता है। तो बॉडी जब गर्म करोगे तो इन सब का क्या रहेगा, शेप सेम रहेगा। ये ऐसी हो जाएगी बॉडी, थोड़ी फैल जाएगी लेकिन शेप क्या रहेगा, सेम रहेगा। और फैलेगी जब हर एक डायमेंशन इंक्रीज होगी। तो ये था लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट अपना चलते हैं एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं, कई बार इसको सरफेस एक्सपेंशन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। एरियल एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये कोई प्लेट है जिसका एरिया है इनिशियली, ये लेंथ ले लेता हूँ मैं L1 और इसको ले लेता हूँ L2, ठीक है। और इनिशियल एरिया कितना है, A नॉट किसके बराबर है, L1 L2। अब आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, जो L1 लेंथ थी वो बढ़ के हो चुकी है L1 डैश, और जो L2 लेंथ थी वो बढ़ के हो चुकी है L2 डैश। तो फाइनल एरिया कितना हो गया, L1 डैश L2 डैश, ठीक है। अब अगर मैं फाइनल एरिया L1 डैश की बात करूं तो मतलब इसकी ये लीनियर लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, तो फाइनल इनिशियल L1 थी, फाइनल L1 डैश हो गई। तो A फाइनल इक्वल टू L1 डैश लिख रहा हूँ मैं, L1 डैश क्या होगा, L1 1 प्लस एल्फा। अब x डायरेक्शन में मैं अल्फा ले रहा हूँ अल्फा x, और y डायरेक्शन में ले रहा हूँ अल्फा y। तो अल्फा x डेल्टा t, और L2 1 प्लस अल्फा y डेल्टा t। L2 डैश क्या हो जाएगा, L2। तो A फाइनल इक्वल्स टू L1 L2 1 प्लस अल्फा x डेल्टा t 1 प्लस अल्फा y डेल्टा t। ये हो गया आपका A नॉट। तो A फाइनल इक्वल्स टू A नॉट, इसको आप खोलें तो ये पहले तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा x प्लस अल्फा y
डेल्टा टी प्लस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई और डेल्टा टी का स्क्वायर। अब क्योंकि अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई बहुत छोटे हैं, मतलब एक जैसे मान लो सपोज करो एक 10⁻⁻6 है, दूसरा 10⁻⁻6 है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻12। तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, इसको कर दो 0। तो फाइनल एरिया क्या आया? फाइनल एरिया आया आपका ए नॉट 1 प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई डेल्टा टी। बुझी लो। अब ये जो बॉडी थी वो कैसी थी? हेट्रोजेनियस। इसका मतलब इसमें अलग अलग डायरेक्शन में अल्फा की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन अगर दोनों अल्फा सेम हो तो यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ अब वापस, एरिया किस तरह इंक्रीज होगा? तो एरिया इस तरह से इंक्रीज होगा। अगर दोनों डायरेक्शन में अब अल्फा सेम हो, अब पहली बात तो यहाँ पर इस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई को क्या बोलेंगे हम? कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन। एरियल थर्मल एक्सपेंशन। इफ अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा वाई, इसको बीटा भी बोल सकते हैं आप, इक्वल्स टू अल्फा, देन बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। बीटा कितना हो जाएगा? 2 अल्फा। और फिर से एरिया की इक्वेशन क्या लिख लेंगे? ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और बीटा किसके बराबर है? 2 अल्फा। 2 अल्फा अगर होमोजेनियस है, और अगर हेट्रोजेनियस है तो अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। क्लियर है? तो दिस इज एरियल एक्सपेंशन। अब एरिया किसी का भी हो सकता है, सबका एरिया ऐसे ही बढ़ेगा। तीसरी चीज आ जाते हैं अपन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये कोई क्यूब है, ये लेंथ L1, ये L2, ये L3, अल्फा एक्स, इधर अल्फा वाई और इधर अल्फा जेड। इनिशियल वॉल्यूम क्या है इसका? L1, L2, L3, दिस इज V नॉट। जब आप इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाएंगे तो V फाइनल क्या होगा? L1 1 प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी, L2 1 प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी, L3 1 प्लस अल्फा जेड डेल्टा टी। ये L1 डैश, ये L2 डैश, ये L3 डैश। तो V फाइनल क्या हुआ? L1 L2 L3, ये तो हो गया V इनिशियल, तो V नॉट। अगर मैं इन सबको खोलूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड डेल्टा टी, प्लस उसके साथ साथ क्या मिलेगा? अल्फा एक्स अल्फा वाई डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा वाई अल्फा जेड डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स अल्फा जेड डेल्टा टी स्क्वायर। तो ये सब क्या हो जाएंगे? 0। तो फाइनली ये टर्म मेरे को मिलेगी। तो V फाइनल इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड डेल्टा टी। रफ करें। अब यहाँ पर इस कोफिशिएंट को एक नाम दे देते हैं अपन गामा। तो गामा इज अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक
थर्मल एक्सपांशन। और अब अगर ये हेट्रोजेनिस की बात होगी, तीनों डायरेक्शन अलग अलग अल्फा है, अगर तीनों में सेम अल्फा हो जाए तो गामा किसके बराबर हो जाएगा, 3 अल्फा। तो V इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इस तरह से वॉल्यूम A इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इस तरीके से एरिया, और L इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस तरीके से लेंथ ऐसे बढ़ती जाती है, चेंज होती जाती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। If a pendulum at 20 degrees centigrade, its time period .5 second, if temperature is increased up to 30 degrees centigrade, then find new time period alpha is 10 to the power minus 6 per degree centigrade. दूसरी बात, pendulum clock gets faster और स्लोअर। ये क्वेश्चन है आपके लिए। एक पेंडुलम क्लॉक है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टाइम पीरियड है 0.5 सेकेंड। अगर टेम्परेचर बढ़ा के 30 कर दे तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, और घड़ी जो है वो स्लो होगी या तेज होगी, पेंडुलम क्लॉक। तो ये क्वेश्चन आप करें। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। थैंक यू।